वेलकम टू अंशु कॉम स्टडी। आई एम अंशु और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ अकाउंट्स। तो इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने एनपीओ के सारे थ्योरी को समझ लिया है। अब बारी है इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर को करने की। तो चलिए आज से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर को शुरू करेंगे। तो इसमें हम लोग डॉक्टर एसके सिंह के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं आज पहले क्वेश्चन की ओर। हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, पर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को मिलाएंगे। ज़्यादातर बुकों में ऐसा हो सकता है कि ईयर के साथ साथ क्वेश्चन की नंबरिंग चेंज हो जाए। क्वेश्चन में ईयर जो संख्या दिया हुआ रहता है मीन्स डेट, वो चेंज हो जाए, बाद बाकी क्वेश्चन सेम ही होता है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग उसकी नंबरिंग को देख लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है रॉयल क्लब नाम का एक संस्था है जो कि रांची में स्थित है। ईयर के लास्ट में मीन्स 31 दिसंबर 2022 को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। इसमें कैश का ओपनिंग बैलेंस मीन्स बैलेंस बीडी दिया हुआ है 9,800, सब्सक्रिप्शन, स्पेसिफिक डोनेशन, इंट्रेंस फी, रेंट ऑफ क्लब हॉल, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, सैलरी एंड वेजेस, होनोरेरियम टू सिक्योरिटी, न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट, फर्नीचर खरीदे हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हुए हैं। ये सारी बातें दी हुई हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पहले की वीडियो में समझ लिया है कि कौन सा आइटम क्या होता है, इसे कहाँ दिखाया जाता है। तो चलिए शॉर्टकट में फिर से समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। इस फॉर्मेट में सबसे ऊपर जो क्लब है, जो संस्था है, उसका नाम लिखा जाएगा। जैसे रॉयल क्लब जहाँ स्थित है मीन्स रांची में, क्या बनाना है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो ऊपर में हेडिंग डाल देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके नीचे ईयर कि किस ईयर में बनाया जा रहा है। उसके बाद एक साइड डेबिट, एक साइड क्रेडिट, डेबिट साइड में रिसिप्ट, क्रेडिट साइड में पेमेंट, रिसिप्ट के आगे अमाउंट का साइन, पेमेंट के आगे अमाउंट का साइन। फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले कैश का बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस बीडी 9,800। उसके बाद सब्सक्रिप्शन। हम लोग जानते हैं सब्सक्रिप्शन हमारे लिए रिसिप्ट होता है। यह संस्था के सदस्यों द्वारा दिया जाता है, मीन्स संस्था को प्राप्त होता है। तो इसे रिसिप्ट साइड में लिख देंगे 75,200। उसके बाद आता है स्पेसिफिक डोनेशन, मीन्स किसी काम के लिए, किसी निश्चित काम के लिए हमें डोनेशन मिला है, यह हमें मिलता है, रिसीव होता है, तो इसे रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। अमाउंट है 16,000। उसके बाद आता है इंट्रेंस फी, मीन्स जब कोई सदस्य संस्था में सदस्यता ग्रहण करता है तो सदस्यता ग्रहण करते टाइम जो फी देता है, जो एडमिशन फी देता है, उसे इंट्रेंस फी कहते हैं। इसका अमाउंट है 8,600। रेंट ऑफ क्लब हॉल मीन्स संस्थान का जो एक रूम था, एक हॉल था, क्लब हॉल था, उसे रेंट पे लगाई है, उसके बदले उसे पैसे प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारे लिए रिसीव हो रहा है, हमारे पास आ रहा है, तो इसे रिसिप्ट साइड में लिख देंगे। अमाउंट है 10,500। अगला है इंटरेस्ट ऑफ बैंक डिपॉजिट मीन्स मैंने बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट किया है उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये हमारे पास आ रहा है, तो इसे हम लोग रिसिप्ट साइड में लिख देंगे। अमाउंट है 1,000। इतना तक समझ गए। चलिए अगला है इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जो बिजली का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उस बिजली पे जो बिल देते हैं, उस बिजली पे जो चार्जेस लगती है, वो तो हम पे करते हैं, हमारे लिए पेमेंट है, तो इसे पेमेंट साइड में लिख देंगे। अमाउंट है 7,000। उसके बाद आता है सैलरी एंड वेजेस, मीन्स एनपीओ में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ सैलरी, कुछ वेजेस दी जाती हैं, यह हमारे लिए खर्च है, इसका हम लोग पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट साइड में आ जाएगा 44,000। उसके बाद है होनोरेरियम टू सिक्योरिटी, मीन्स जो हमारी संस्था में काम नहीं कर रहे हैं उनको जो हम पे किए, तो ये हमारे लिए पेमेंट है, इसको हम पे कर रहे हैं, मेरे लिए एक्सपेंस है, तो इसे पेमेंट साइड में लिख देंगे। अमाउंट हो जाएगा 5,000। अगला है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हम लोगों ने खरीदा है। न्यूज़पेपर हम खरीदते हैं तो हमें कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं, हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इसका अमाउंट हो जाएगा, दिया हुआ है 2,000। अगला है फर्नीचर। हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर परचेज करने पर हम लोगों को कुछ एक्सपेंस करना पड़ा, कुछ पेमेंट करनी पड़ी, हमारे लिए पे है, तो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो फर्नीचर का अमाउंट आ जाएगा 2,000। मिसलेनियस एक्सपेंस मीन्स विविध खर्चे, अलग अलग चीज़ों में खर्चे, जैसे संस्था के सदस्यों को जो कर्मचारी पानी पिलाएं या फिर पानी खरीदने के लिए, चाय खरीदने के लिए जो छोटे छोटे खर्चे करने पड़े, एक्सपेंसेस करने पड़े, उन्हें मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहें। ये हमारा आ गया 10,000। अब हम दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ तक और यहाँ तक के अमाउंट को जोड़ लेंगे, तो इधर के अमाउंट को जोड़े तो हमारा आ गया 1,21,100।
फिर इधर के अमाउंट को जोड़ लेंगे और इधर के अमाउंट मीन्स यहाँ तक जोड़ने के बाद जो भी हमारा जोड़ आएगा उसको इस वाले में से माइनस करेंगे, उसको इसमें से माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा वह हमारा कैश इन हैंड मीन्स बैलेंस सीडी हो जाएगा। देखिए ऊपर बैलेंस बीडी हमें दिया होता है, नीचे बैलेंस सीडी निकालना होता है। किसी किसी चीज़ में किसी किसी क्वेश्चन में बैलेंस सीडी भी दिया होता है, बस हमें दोनों के अमाउंट को मैच करना होता है कि दोनों का टोटल अमाउंट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। जहाँ पे दोनों का टोटल अमाउंट मैच नहीं होगा, जिधर का ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को माइनस कर देंगे और जितने संख्या से कम होगा उस संख्या को बैलेंस सीडी में डाल देंगे। तो यहाँ हमारा घटाने पर कम संख्या 50,100 आ रहा है, तो 50,100 हमारा बैलेंस सीडी हो जाएगा मीन्स कैश इन हैंड। तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को समझ लिया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें यहाँ पे हेल्थ क्लब है, इस क्वेश्चन में हेल्थ क्लब दिया हुआ है, कहाँ स्थित है वो नहीं दिया है। यहाँ पे हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। इसमें ओपनिंग बैलेंस मीन्स बैलेंस बीडी, जिसमें कि एक कैश हाथ में है एक बैंक में है, मीन्स जो पैसे हाथ पे होते हैं उसे कैश इन हैंड कहा जाते हैं, जो बैंक पर होते हैं उसे कैश एट बैंक कहा जाता है। तो कैश इन हैंड में हमारा अमाउंट आ गया 5,000, कैश एट बैंक में आ गया 25,000। दोनों को मिला करके हम लोग बैलेंस बीडी कहेंगे। अगला हमारा सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इन्वेस्टमेंट, परचेज, रेंट पेड, जनरल एक्सपेंस, पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, ऐसे ही करके 3-4 और चीज़ें दी हुई हैं। चलिए अब इन्हें एंट्री में समझते हैं जिसकी एंट्री कैसे की जाएगी। तो इसमें भी सेम उसी तरीके से हम लोग फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। तो फॉर्मेट में आ गया सबसे ऊपर हेल्थ क्लब, उसके नीचे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके नीचे फॉर द ईयर इंडेड, तो इसमें हमें ईयर नहीं दिया हुआ है तो डॉट डॉट लिख के छोड़ देंगे। उसी तरीके से एक तरफ डेबिट साइड एक तरफ क्रेडिट साइड, डेबिट में रिसिप्ट क्रेडिट में पेमेंट। तो यहाँ पे हमारा है टू बैलेंस बीडी, अमाउंट दिया हुआ है कैश इन हैंड में 5,000 लिख दिए, कैश एट बैंक में 25,000 लिख दिए। उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, हमें प्राप्त होता है, हमें रिसीव होता है, संस्था के सदस्य दिया जाता है, तो इसे रिसिप्ट साइड में लिख देंगे। अमाउंट हो जाएगा 1,65,000। अगला है डोनेशन। सो डोनेशन हमारा दिया हुआ है 35,000। हम लोग ये भी जानते हैं कि डोनेशन हमें रिसीव होता है, संस्था को मिलता है, तो ये रिसिप्ट साइड में आ जाएगा 35,000 से। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट परचेज। इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट खरीदा, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कंपनी में इन्वेस्ट किए, ठीक, इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पैसे देने होते हैं, पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो इस पैसे का हम पेमेंट कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, हमारे लिए एक्सपेंस है। जैसे हम किसी को दे रहे हैं तो ये हमारा पेमेंट साइड में आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट करके पेमेंट साइड में लिख दिए 80,000। उसके बाद है रेंट पेड, यहाँ पे दिया हुआ है रेंट पेड, यहाँ पे रिसीव नहीं हो रहा है, यहाँ हमें ये नहीं लिखा है जो हमें मिल रहा है, बल्कि रेंट पेड, हम किसी को पेड कर रहे हैं, हमारे लिए खर्च है, पेमेंट है, तो इसे पेमेंट साइड में लिख देंगे। अमाउंट आ जाएगा 20,000। अगला है जनरल एक्सपेंसेस मीन्स छोटे छोटे खर्चे, सामान्य खर्चे, तो ये यहाँ तो स्पष्ट लिखा हुआ एक्सपेंस मीन्स खर्च, तो पेमेंट साइड में आ गया। अमाउंट है 21,500। अगला है पोस्टेज एंड स्टेशनरी। पोस्टेज एंड स्टेशनरी मीन्स कलम, कॉपी, पोस्ट छपाने में, इस सब में जो हम लोग खर्च किए, तो ये हमारे लिए खर्च है, तो इसे पेमेंट साइड में लिख देंगे। अमाउंट हो जाएगा 2,000। अगला है हमारा कुरियर चार्जेस मीन्स कुरियर, किसी भी चीज़ को हम लोगों ने कुरियर के द्वारा भेजा, किसी को भेजा, उसको कुरियर किया, तो उस पर हमें कुछ खर्च आते हैं, वो हमारे लिए खर्च है, तो इसे पेमेंट साइड में लिख देंगे। अमाउंट हो गया 1,000। अगला है सैलरी एक्सपेंसेस, ये भी एक तरह का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो ये भी आ जाएगा हमारा पेमेंट साइड में, इसे पेमेंट साइड में लिख दिए। इसका अमाउंट है 2,500। अगला है लास्ट में दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड, तो यहाँ पे बैलेंस सीडी करके कैश इन हैंड को लिख देंगे। कैश इन हैंड हमारा दिया हुआ है, अमाउंट हो गया 12,000। यहाँ तक में पेमेंट साइड में कैश इन हैंड तक और रिसिप्ट साइड में डोनेशन तक जो भी अमाउंट हमें दिया हुआ है दोनों को टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद हमारा अमाउंट आ जाएगा 2,30,000 और इस साइड 2,30,000 से कम आएगा। जितना भी अमाउंट इस साइड आएगा, पेमेंट साइड आएगा, उसको हम लोग रिसिप्ट साइड मीन्स 2,30,000 में से माइनस कर देंगे। इसमें से माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट हमारा बचेगा वो बैलेंस सीडी मीन्स कैश एट बैंक के रूप में आ जाएगा, जो कि हमारा 91,000 हो रहा है। सो हमारा अमाउंट निकल गया 91,000। मेन आंसर यही होता है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमारा मेन आंसर बैलेंस सीडी मीन्स कैश इन हैंड 50,100 था, उसी तरीके से क्वेश्चन पहले के बी में भी कैश एट बैंक यानी 91,000 हमारा फाइनल क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने पहले के ए और पहले के बी को समझ लिया है। चलिए अब चलते हैं पहले के सी पे। चलिए समझते हैं
पहले के सी को। सो पहले के सी में हमें लाइब्रेरी का अकाउंट बनाना है, इसमें भी हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाना है। इसका लास्ट ईयर आ गया 2022, इसमें डेट नहीं दिया हुआ है बल्कि सिर्फ ईयर दिया हुआ है जो कि हो गया 2022। इसमें हमें एंट्रीज में कैश बैलेंस मीन्स ओपनिंग बैलेंस, एंट्री फी मीन्स एडमिशन चार्जेस, सब्सक्रिप्शन दो तरीके के रिसीव हुए हैं, एक जो ईयर चल रहा है उसमें और एक पिछले ईयर का जो इस बार मिला है। तो हम लोग सिंपल जानते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ वही चीज़ें लिखी जाती हैं जो कि कैश में हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पिछले साल से रिलेटेड है या इस साल से रिलेटेड है या अगले साल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे 2022 और 2021 दोनों का हम लोग ऐड करके लिखेंगे, आगे समझेंगे। यहाँ मैंने ऐसे ही बतला दिया। अब अगला आता है रेंट पेड। ये हमने किसी को दिया है, हमें मिला नहीं है। बुक परचेज, हम लोगों ने बुक खरीदा। इसी तरीके से बहुत सारे अमाउंट है। चलिए इसे क्वेश्चन में देखेंगे। तो जैसे हम लोगों ने सारे क्वेश्चन में फॉर्मेट बनाया है, इसमें भी फॉर्मेट बना लेंगे। ऊपर में लाइब्रेरी लिख दीजिएगा, नीचे आ गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ईयर, तो ईयर हमें डेट नहीं पता है तो ईयर इंडेड करके या फिर सीधा आप लोग फॉर द ईयर ऑफ 2022 कर सकते हैं। एक साइड डेबिट क्रेडिट रिसिप्ट पेमेंट लिख देंगे। यहाँ पे हमारा कैश बैलेंस मीन्स ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी दिया हुआ है जिसका अमाउंट हो गया 3000। अगला है एंट्री फी यानी इंट्रेंस फी, दोनों एक ही चीज़ है, कोई भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंट्रेंस फी लिख दिया है, अमाउंट आ गया 500। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। 2022 का सब्सक्रिप्शन 900 दिया हुआ है और 2021 का सब्सक्रिप्शन 100 दिया हुआ है। हमें सिर्फ कैश से मतलब है, किस ईयर से रिलेटेड है इससे मतलब नहीं है, तो दोनों को ऐड करके एक ही बार 1000 लिख देंगे। अब पेमेंट साइड में आ जाते हैं। पेमेंट साइड में दिया हुआ है रेंट। रेंट हम पे कर रहे हैं, हमारे लिए पेमेंट है, मेरे से पैसे जा रहे हैं, मेरे लिए एक्सपेंस है, तो ये पेमेंट साइड में आ जाएगा। अमाउंट हो गया 50 रुपये। अगला है बुक परचेज। बुक परचेज किया, हमारे लिए खर्च है, पेमेंट करनी पड़ रही है, तो इसे पेमेंट साइड में लिख देंगे। अमाउंट आ गया 1000। अगला है मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। मैगजीन और न्यूज़पेपर हम लोग खरीद रहे हैं, मेरे लिए एक्सपेंस है, इसे हम लोग पेमेंट साइड में लिख देंगे। अमाउंट हो गया 500। अगला है पेपर हम लोग खरीद रहे हैं, इसके बदले हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। अमाउंट दिया हुआ है 10 रुपये, तो पेमेंट साइड में लिख दिए 10 रुपये। अगला है सैंड्री एक्सपेंसेस मीन्स अलग अलग तरह के खर्चे, छोटे मोटे खर्चे, इस पर हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं, ये हमारे लिए पे है, हम पेमेंट कर रहे हैं इसका, तो ये पेमेंट साइड में आ जाएगा। इसकी अमाउंट हो गया 10 रुपये। अगला है सैलरी मीन्स हमारे संस्था में जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, हमारे लिए एक्सपेंस है, तो ये आ जाएगा पेमेंट साइड में। इसका अमाउंट हो गया 100 रुपये। अब यहाँ तक के मीन्स सैलरी तक में और उधर सब्सक्रिप्शन सबको ऐड करेंगे, मतलब रिसिप्ट साइड को एक बार ऐड किए तो आ गया हमारा 4500। इधर वाले को ऐड करेंगे तो 4500 से कम आएगा। जितना भी अमाउंट आएगा उसको इसमें से माइनस करेंगे और इसमें से माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो अमाउंट हमारा बैलेंस सीडी हो जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस सीडी लिख दिए, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का डी पे। तो हमारे 1 के डी में यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं चमन क्लब है, इसमें भी हम लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। यहाँ पे बहुत आसान कर दिया क्वेश्चन को, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। रिसिप्ट साइड में जितने भी अमाउंट आएंगे, जितने भी आइटम्स आएंगी, सभी को एक बार में लिख दिया गया है। इसमें कुछ नहीं छांटना है कि किसको कहाँ लिखना है, किसको कहाँ नहीं लिखना है। सीधा रिसिप्ट साइड में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उन्हें रिसिप्ट्स में लिख देना है। पेमेंट साइड में जो भी लिखा हुआ है उन्हें पेमेंट में लिख देंगे। पर यहाँ पे एक छोटा सा नोट दिया हुआ है, एक छोटा सा नोट दिया हुआ है। नोट में क्या लिखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्रूड सब्सक्रिप्शन, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन, कैश का ओपनिंग बैलेंस और कैश का
क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पहला का ए बी सी तो बहुत इजी था, सी भी बहुत इजी है, पर इसमें छोटी सी समझने की बात है। चलिए इसे समझते हैं। नोट में जो भी चीज़ें लिखी हुई गई हैं, इसको पढ़ते ही हमारे दिमाग में तो सबसे पहले ये आता है ना कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश रिलेटेड चीज़ें लिखी जाती हैं, जो कैश में नहीं है उन्हें नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी कैश में नहीं है, अक्रूड सब्सक्रिप्शन कैश में नहीं है, फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन हुआ कैश में नहीं है, तो इसकी एंट्री, इसका एडजस्टमेंट हम लोग नहीं करेंगे, इन तीनों चीज़ों को इग्नोर करेंगे। लेकिन कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है और कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है, इस पर गौर करना है, इसे लिखना है, ये कैश में है, सो हम लोग इसे लिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन का हम लोग फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमारा कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। सो कैश का ओपनिंग बैलेंस आ गया 1116। उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो हमें प्राप्त हुआ है वो है 2400 लिख दिए। बाद बाकी जो सब्सक्रिप्शन अक्रूड में दिया हुआ था वो कैश में नहीं है, तो उसका लेखा नहीं करना है। अगला है रेंट ऑफ रूम। तो रेंट ऑफ रूम पर हमें रेंट मिला है, वो हमारे लिए रिसिप्ट है, आ गया 140। गेम फी, हम लोगों ने जो गेम खिलाया है उस पर हमें फीस आई है, कुछ पैसे आए हैं, हमें रिसीव हो रहा है, तो इसे रिसिप्ट साइड में लिख देंगे, अमाउंट हो जाएगा 700। अगला है कैंटीन। हम लोगों ने कैंटीन में जो सभी को खाना खिलाया है उसके बदले हमें कुछ पैसे आए हैं, वो हमारे लिए रिसिप्ट है, हमें रिसीव हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा रिसिप्ट साइड में 1500। अगला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मीन्स जो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था उस पर हमें इंटरेस्ट आ रहा है, हमारे लिए इनकम है, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, रिसीव हो रहा है, तो इसे रिसिप्ट साइड में लिख देंगे, अमाउंट हो जाएगा 720। अगला है इंट्रेंस फी, ये हमें रिसीव हो रहा है, हमारे लिए रिसिप्ट है। इंट्रेंस फी, जब संस्था में सदस्यता ग्रहण करते हैं तो सदस्यता ग्रहण करते टाइम जो एडमिशन फी दिया जाता है वही इंट्रेंस फी होता है, ये हमें रिसीव हो रहा है, तो रिसिप्ट साइड में लिख देंगे, अमाउंट हो गया 6000। डोनेशन हमें प्राप्त हो रहा है, हमारे लिए रिसीव है, तो रिसिप्ट साइड में आ जाएगा 1200। अब रिसिप्ट का पूरा आइटम खत्म हो चुके हैं, अब चलेंगे पेमेंट पे। तो पेमेंट में सबसे पहले हमें दिया हुआ था रिपेयर का अमाउंट आ गया 144। रिपेयर करने में हमें खर्च होता है, हमें एक्सपेंस करना होता है, हमें पेमेंट करनी होती है, तो ये पेमेंट साइड में आ गया 144। पेटी एक्सपेंस मीन्स छोटे छोटे खर्चे, तो ये हमारे लिए खर्च है, लास्ट में खुद ही दिया हुआ एक्सपेंस, तो इसे पेमेंट साइड में लिख देंगे, अमाउंट आ जाएगा 240। अगला है सैलरीज। सो सैलरीज हमारे लिए एक्सपेंस है, हमें किसी को देने होते हैं, तो सैलरी आ जाएगा एक्सपेंस, ये पेमेंट साइड में, अमाउंट हो गया 1200। उसी तरीके से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्च है, खरीदने में हमें पैसे देने पड़े हैं, तो ये भी पेमेंट साइड में आ जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 360। कैंटीन, इसमें ये कैंटीन जो है इसमें हम लोगों को पैसे देने पड़े हैं, पैसे खर्च हुए हैं, साफ साफ पेमेंट साइड में लिखा हुआ है, तो पेमेंट्स के सारे आइटम्स को हम लोग वैसे ही उतार देंगे, तो कैंटीन का अमाउंट हो जाएगा 1020। वेजेस का हो जाएगा 816। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 480। रेंट एंड टैक्सेस 600। और कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, मीन्स बैलेंस सीडी दिया हुआ है 3516। अब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद हमारा दोनों का जो ऐड है वो सेम आएगा, मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कर लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरे क्वेश्चन में भी कैश का दोनों बैलेंस दिया हुआ है, मीन्स कैश एट हैंड, कैश एट बैंक। जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया हुआ है, जिसका अमाउंट ये रहा। सब्सक्रिप्शन तीनों ईयर के, मीन्स पिछला साल, जो साल चल रहा है और जो साल मतलब 2 पिछले साल का और 1 इस साल का दिया हुआ है। अगला डोनेशन
नॉर्मल डोनेशन हुआ है, एक स्पेसिफिक हुआ है, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, रिफ्रेशमेंट परचेज किया है, रेंट पेड किया है, इंट्रेंस फी ऑनरेडियम इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, फर्नीचर खरीदे हैं, ओल्ड फर्नीचर सेल किए हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदे हैं, रिफ्रेशमेंट सेल किए हैं, सैलरी पेड किए हैं और स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस किए हैं और लास्ट में हमारा वही बच गया क्लोजिंग बैलेंस मीन्स कैश इन हैंड में। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो हम लोग फॉर्मेट तैयार करेंगे, हम लोग का फॉर्मेट तो तैयार ही रहता है। तो फॉर्मेट हो गया तैयार, संस्था का नाम लिख दिए, जो अकाउंट बना रहे हैं मीन्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिख दिए, डेबिट क्रेडिट कर दिए, रिसिप्ट पेमेंट कर दिए। अब ओपनिंग बैलेंस मीन्स कैश इन हैंड का अमाउंट आ गया 7,500, कैश एट बैंक का अमाउंट आ गया 68,000। सब्सक्रिप्शन जो 2020 का है वो लिख दिए, 2021 का लिख दिए, 2022 का लिख दिए। सब्सक्रिप्शन में ही इन तीनों चीज़ों का मीन्स तीनों सालों के सब्सक्रिप्शन को ऐड करके एक ही बार फाइनल में लिखा जाएगा। ये नहीं कि इसका अलग लिख दिए, 20 का अलग लिख दिए, 21 का अलग लिख दिए, 22 का अलग लिख दिए, वैसे नहीं, बल्कि सब्सक्रिप्शन एक मेन हेडिंग डालेंगे, उसी सब्सक्रिप्शन में तीनों सालों के लिख करके ऐड करके हम लोग मेन अमाउंट में डाल देंगे। अगला आ गया डोनेशन, डोनेशन को लिख दिए, एक बिल्डिंग के लिए प्राप्त हुआ है तो उसे भी लिख देंगे। तो नॉर्मल डोनेशन आ गया 25,000, स्पेसिफिक में आ गया 20,000। अगला है इंट्रेंस फी 18,000, इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट किए थे उस पर हमें इंटरेस्ट मिला है आ गया 9,000। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराने फर्नीचर को बेचे हैं, हमें इससे पैसे रिसीव हो रहे हैं तो आ गया 4,000। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, सेल कर रहे हैं इसके बदले हमें पैसे आएंगे तो ये आ जाएगा रिसिप्ट साइड में। उसी तरीके से पेमेंट में आ गए तो इन्वेस्टमेंट किए, इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं तो हमें पेमेंट करनी होगी, तो इन्वेस्टमेंट लिख के इसका अमाउंट लिख देंगे, अमाउंट हो गया 2 लाख। अगला रिफ्रेशमेंट परचेज किए हैं 12,000, रेंट पेड किए हमारे लिए खर्च है 6,000, होनोरेरियम जो संस्था में सदस्य नहीं है उन्हें पे कर रहे हैं तो ये हमारे लिए पेमेंट है, अमाउंट आ गया 10,000। फर्नीचर खरीदे हैं हमारे लिए पेमेंट है, अमाउंट आ गया 20,000। स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदे हमारे लिए पेमेंट है 80,000। सैलरी पे कर रहे हैं 74,000। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस हमारे लिए एक्सपेंस है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि बीच में दिया हुआ है अनपेड एक्सपेंस, अनपेड एक्सपेंस। तो हम लोग क्या जानते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश रिलेटेड चीज़ें लिखी जाती है, विदाउट कैश नहीं। ये अनपेड है मीन्स पेड नहीं किया गया है। तो 25,000 में हमारा 5,000 अनपेड है तो 25 में से 5,000 को माइनस कर देंगे, आ गया 20,000। तो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस में लिख दिए 20,000। अब यहाँ पे हमें कैश इन हैंड दिया हुआ क्लोजिंग बैलेंस में, तो बैलेंस शीट करके कैश इन हैंड करके जो अमाउंट दिया हुआ है मीन्स 16,200। अब यहाँ तक के और पेमेंट साइड में कैश इन हैंड तक में और रिसिप्ट साइड में सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट दोनों को ऐड कर देंगे। रिसिप्ट साइड में ऐड करने पे हमारा 6,02,500, इधर का ऐड करने पे हमारा इससे कम आएगा, जितना भी आएगा उसको 6,25,000 में से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा मीन्स जाएगा 1,64,300। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। सो फाइनल चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, रिसिप्ट साइड को ऐड करेंगे, पेमेंट साइड को ऐड करेंगे। पेमेंट साइड अगर छोटा है तो उसे रिसिप्ट साइड में से माइनस करेंगे, जो संख्या आएगी उसे कैश इन हैंड करके या कैश एट बैंक करके लिख देंगे, वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन भी समझ लिया है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उन्हें हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हमारा अगला है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सो फंड बेस्ड अकाउंटिंग अब अगले पार्ट में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।